जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम अलजबरा को कंप्लीट कर देंगे, मगर प्यार से और मोहब्बत के साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, जैसा कि आप 211 नंबर में देख रहे हैं, यदि समीकरण इतने के दो आसमान और वास्तविक मूल हो तो के का मान इनमें से किसका अनुसरण करेगा। हैज रिपीटेड रूट्स बोल दिया। रिपीटेड रूट्स में क्या होगा बच्चा, आप जानते हो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac होता है, यानी ये के स्क्वायर हो जाएगा, 4 ऐसे रहेगा और के हो जाएगा। दोस्तों, बड़े संयम से समझना, के स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0, यानी के माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और k बराबर 0 और 4 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर। अब एक चीज समझो, 0 और 4 तो आ गया, 0 और 4 आ गया। अगर हम हिंदी में देखें और इंग्लिश में देखें तो असमान और वास्तविक मूल है, और इंग्लिश में देखें हैज रिपीटेड रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ के विल सेटिस्फाई। यहां एक मुद्दा है इसके शब्दों का, ये सॉल्यूशन जो निकल रहा है ये इंग्लिश वर्जन के हिसाब से निकल रहा है। रिपीटेड रूट्स का मतलब बोथ रूट्स आर इक्वल। पहले बोलो हां, तो बोथ रूट्स आर इक्वल, तो वो हमारा इसी पर डिपेंड है। लेकिन अगर हम इंग्लिश में देखते हैं, यदि समीकरण इतने के दो असमान और वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल और असमान जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और 0 के, असमान मतलब इक्वल नहीं होना। मेरे प्यारे दोस्तों, यही चीज आप लगा दोगे तो के स्क्वायर माइनस का 4k ग्रेटर 0, के कॉमन लोगे, के माइनस 4 ग्रेटर 0, ऐसे आप चलोगे, एक के की वैल्यू 0 होगी और एक के की वैल्यू 4 होगी। प्यारे दोस्तों, बड़े संयम से समझना, ये चीज अब पॉजिटिव वैल्यू में आ गई। पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, ये प्लस होता है, यानी के की वैल्यू लेस देन 0 और के की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होगी। ठीक है, इसके हिसाब से फिर आंसर ए होगा। अगर आप हिंदी वर्जन को प्रॉपर पढ़ते हैं तो आंसर ए होगा, इंग्लिश वर्जन को पढ़ते हैं तो आंसर सी होगा। सर ऐसा क्यों? आप अगर सही से दोनों को पढ़ोगे खुद ही समझ जाओगे, सही से पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे। पहले बोलो हां। प्यारे दोस्तों, बहुत आराम से, बहुत मोहब्बत से बताया जा रहा है, इसका आंसर हर एक बच्चा समझ गया होगा, ऑप्शंस नंबर ए होगा। कुछ लोग डीडी आंसर चिल्ला रहे हैं, हे देवता कैसे कर लेते हो? फिर से समझो, आप इंग्लिश वर्जन भूल जाओ, पहले हिंदी वर्जन में ये आंसर है, इंग्लिश वर्जन में ये आंसर है। ठीक है, कभी कभी 19-20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं। कहता है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस के दो असमान और वास्तविक मूल है। अगर वास्तविक मूल है, देखो इंग्लिश में कहीं नहीं लिखा है कि रियल रूट्स, कहीं नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है ये बात। असमान और वास्तविक मूल यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 के होगा। पहले बोलो हां। अब इसके बाद आप के स्क्वायर माइनस 4k ग्रेटर 0, के कॉमन लोगे, के माइनस 4, तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। ये चीज प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस। अभी तक जितने भी हम पहले सॉल्व करते थे वो लेस देन 0 होते थे, तो हम ये वाला पोर्शन लेकर आंसर बताते थे। आज कुछ ऐसा नहीं है, आज ये वाला पोर्शन लेंगे क्योंकि प्लस वाली वैल्यू को हम देखेंगे। आशा है आपको 211 समझ में आ गया होगा। हिंदी इंग्लिश वर्जन को आप समझिए, कोशिश कीजिए चीजों को बेहतर समझने की।
क्लियर है? 211 इंग्लिश में आंसर सी होगा, हिंदी में ए होगा। या तो ये क्वेश्चन किसी और का चिपक गया होगा यहां पर, ऐसा भी होता है। क्लियर है मेरी बात? तो बेहतर समझिए, आप अगर हिंदी वर्जन के हिसाब जाओगे तो ए आंसर है, अगर आप इंग्लिश वर्जन के हिसाब जाओगे हैज रिपीटेड रूट्स, देन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 212 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी द्विघात समीकरण के दो मूल इतना और इतना है, द्विघात समीकरण को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? मासूम से दोस्तों, यहां देखोगे इसमें इसका इंटू होगा यानी 2x माइनस 1 होगा, यहां इसमें करोगे तो ये 3x प्लस 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1 हो जाएगा। यही इसका आंसर है। आप ऑप्शंस अपने हिसाब से देख लीजिए, तो आंसर ये 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1 हो जाएगा। को लाइक बोलो हाँ। कहते द्विघात समीकरण इतने का एक मूल 3 है तो दूसरा बताओ। सभी लोग जानते हैं अगर फर्स्ट अल्फा और बीटा, पहला सम ऑफ रूट्स का फंडा वो 4 हो जाएगा, और अगर पहला 3 हो गया तो दूसरा 1 हो जाएगा, यानी इसका दूसरा मूल जो होगा वो 1 हो जाएगा। 213 का आंसर 1 आएगा। पहले बोलो हां। याद रहे, मोहब्बत से सीखना है, हर एक चीज को धीरे धीरे पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो बिल्कुल किताबें खत्म होती है। 213 के बाद 214 नंबर एक प्यारा क्वेश्चन है ग्रुप डी का। कहता है देखिए इसमें आप डरिए नहीं, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 आएगा, इज इक्वल टू 2 आएगा। मेरी बात को समझो, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 को संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग ज्ञात कीजिए। मेरे मासूम से दोस्तों चीजों को बेहतर समझो, बेहतर। इसका होल क्यूब कर दीजिए। जब इसका क्यूब करोगे प्यारे दोस्तों तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, एक्स हो जाएगी, बोलो हाँ। 3 ऐसे रहेगी, x की पावर 2/3 इंटू एक्स की पावर 1/3। और मेरे प्यारे दोस्तों देखा ये जाए, अब यही वैल्यू फिर से आ जाएगी। यही वैल्यू जब फिर से आ जाएगी, ये वैल्यू फिर से आएगी जिसका वैल्यू 2 ही होगा। भाई ये वैल्यू फिर से, तो इसकी वैल्यू क्या है? 2 है। और बच्चा जानता है कि 2 का क्यूब होता है 8। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। बस आप चीजों को बेहतर समझिए हमारे साथ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हो जाएगा कितना? ये तो एक्स ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x बराबर 8 के। इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ये नहीं कि आपके तो सीधे आंसर ही बता दो हमको। पहले 1 सेकेंड। ए क्यूब, क्यूबिक हटा, बी क्यूब, क्यूबिक हटा, 3ab x हुआ, और ये चीज की जगह 2 का क्यूब 8 हुआ। प्यारे दोस्तों 214 नंबर में हल्का सा पेशेंस रखना, हल्का सा पेशेंस, डरना नहीं, सीखना है। एक माइनर सी एरर होते हुए नजर आ गई थी, 3 दूना 6 हो गया। ये एरर हमको समझ में आ गई थी, तो ये 3 दूना 6, तो इधर आएंगे एक्स स्क्वायर, 6 और 1 7 हो गया, 7x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस रूट्स होगा, माइनस प्लस रूट्स होगा। और 8 एकम 8, 1 8 होगा और 1 1 होगा, यही इसके 2 रूट्स होंगे। हमसे कहता है x के मानों का योग ज्ञात करो। पहला मान 8 होगा, दूसरा प्लस 1। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 7। सावधान रहें, सतर्क रहें ऐसे क्वेश्चनों के साथ, पेपर में खेला हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिए। कॉन्सेप्ट इज द पावर। एक बच्चा कहता है
सर अलजेब्रा समझ में नहीं आती, क्या क्या करें? हवन करें। जब आपको 3 से 4 साल में अलजेब्रा समझ में नहीं आ रही है तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, वहां कीमती समय लगाओ। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? ये जो बैच है ये प्रैक्टिस बैच है, ये मतलब उन बच्चों के लिए है जो पहले से पढ़े लिखे हैं, अब उन्हें सिलेक्शन चाहिए। ये बैचेस उनके लिए होते हैं, क्योंकि किताब अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है इसका मतलब वो पढ़ा लिखा बच्चा है। अब ये नहीं कि पहले दिन गाड़ी का लाइसेंस बनवाया कि तो कार चलाना आना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो उसके लिए ऑफलाइन कोचिंग ढूंढो, मोहब्बत से पढ़िए। यदि इतना x लेस देन 5 है तो व्यंजक के मानों का चिन्ह ज्ञात करें। देखिए यहां कह रहा है चिन्ह ज्ञात करो। मेरे मासूम से दोस्तों बड़े पेशेंस से इसको समझो। माइनस का 5x² प्लस 2x प्लस 7 कह रहा है चिन्ह ज्ञात करो। हम ज्यादा इसमें कुछ नहीं कराएंगे, मोहब्बत से करा देंगे। x लेस देन 5 यही तो बोल रहा है, खुल के यही तो बोल रहा है। अच्छा x लेस देन 5 है तो x बराबर 1 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर x बराबर 1 रखा मेरे मासूम से दोस्तों तो ये वैल्यू 7 2 9 यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो भी। और x बराबर अगर मैंने 4 रख दिया, 4 का स्क्वायर 16 5 80 और 4 दूना 8 हो गया, बोलो बोलो, और 7, तो ये निगेटिव आ रही है। इसका अर्थ क्या है? निगेटिव भी, पॉजिटिव भी, नॉन निगेटिव भी। तो हम कह सकते हैं कैन नॉट बी सेड, हम कह नहीं सकते कि पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे सामने 215 में पॉजिटिव भी आया निगेटिव भी आया, अलग अलग वैल्यू को रखने पर। याद रहे, चीजों को बेहतर सीखिए, अच्छे से सीखोगे सिलेक्शन की ओर जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। नहीं, बोथ का तो ऑप्शंस नहीं है मेरे देवता, बोथ का तो ऑप्शंस ही नहीं है। कहां बताइए, कहीं बोथ का ऑप्शंस है? कहा नहीं जा सकता, हिंदी में भी और इंग्लिश में कैन नॉट बी सेड। चलिए 215 के बाद 216, यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले बताया था, वही आ गया। कहता है प्रभु x की पावर 2/3 x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 के समाधानों की संख्या क्या? मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर इसका क्या कर दो, होल क्यूब कर दो। ऐसा करने से ये x² आया, ये x आएगा, ये 3 ऐसे आएगा, x की पावर 2/3 इंटू x की पावर 1/3, और यही वैल्यू फिर से रिपीट होगी जो कि 2 आ गई, जो कि 2 आ गई, जो कि 2 आ गए। और 2 का क्यूब होता है 8। पहले बोलो हां। मेरे मासूम से दोस्तों बेहतर सीखिए। x² x और 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 6 ऐसे रखो, 6 ऐसे रखो, और यहां पावर जुड़ेंगे तो ये x आएगा इज इक्वल टू 8, यानी x² प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोस्तों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस है तो 2 रूट्स होंगे, एक माइनस एक प्लस, एक 8 होगा और 1 होगा, यही इसके 2 रूट्स होंगे। कहता समाधानों की संख्या क्या होगी? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके 2 ही समाधान होंगे। इससे पहले सेम पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया, वहां हमें योग करना था, यहां हमें समाधान बताना है। आशा है आप चीजों को बेहतर सीख रहे हैं हमारे साथ। 216 के बाद 217 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 2x 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इसका मान ज्ञात करो। यही चाहता है, हम डरेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे। 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 8। क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं 2 की पावर x 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तभी माइनस आएगा, इज इक्वल टू 8। यहां 2 की पावर x कॉमन ले लीजिए तो ये 2 में से 1 गया, यानी 1/2 ऐसे आया, बराबर 8, 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर ये 16, 16 को 2 की पावर 4 बोलते हैं, यानी x बराबर 4। तो ये वो बच्चे करते हैं जो
बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा सकते हमारे जैसे लोग, तब वो लोग ऐसे x निकालते हैं कि x बराबर 4। जो बच्चा एक्सपर्ट है वो सोचता है, क्या सोचता है कि ये क्यूबिक वैल्यू है, 2 की पावर 3, तो 3 ये लिखा है, तो जो चेक करेगा वो 4 से करेगा, 3 से तो चेक ही नहीं करना उसको। तो पहले वो x बराबर 4 रखेगा, तो 2 की पावर 4 16, और 4 में से 1 गया 3, 4 16 में से 8 गया 8, यानी ये सेटिस्फाई हो गया। थोड़ा सा वो हिट एंड ट्रायल सोचता है जो एक्सपर्ट है, और बाकी जो हमारे तरीके हैं वो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों देखा जाए 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणे 2 ऐसे रखेंगे, 4 गुणे 4 16 होगा प्लस 3, ये समाज इसे 51 रुपए मतलब 51 बोलेगा। 16 दूनी 32, 16 48 और 3 51, यानी 217 का आंसर 51 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। चलिए 217 के बाद 218 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है a की पावर x प्लस वाई और a की पावर 6 ऐसे, और y से x 2 अधिक है। क्या कह रहा है, y से x 2 अधिक है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दोस्तों सभी लोग अभी आंसर पे फोकस करो, क्योंकि आज इसे हम कंप्लीट करेंगे एनी हाउ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 किया गया, तो यहां से कंपैरिजन में देखा x प्लस वाई बराबर 6, और x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। कहते हैं इससे जब सॉल्व करोगे तो x बराबर 4 आएगा, क्यों जोड़ोगे तो 2x बराबर 8 के, तो x बराबर 4 के आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219, करना नहीं सीखना है। कहता है इतना बराबर दिस वन, तो p प्लस क्यू प्लस आर का मान बताओ। कहते हैं इसको k के बराबर मान लो, जहां k माना तो p की वैल्यू हो गई bk माइनस bc, नहीं bk माइनस kc, q की वैल्यू हो गई ck माइनस ak, और r बराबर हो गया ak माइनस bk। ऐसा मैं नहीं, ये समाज कहेगा। दोस्तों फिर अगर आप p प्लस क्यू प्लस आर को जोड़ोगे तो आप देखोगे, मगर प्यार से क्या, कि केसी से केसी गया, एके से एके गया, बीके से बीके गया, और ये शून्य हो गया, यानी p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 0 के हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर शून्य आएगा। बोलो मगर प्यार से। याद रहे, हर चीज को बेहतर सिखाने की कोशिश है हमारी आपको, और बड़े प्यार से सिखाने की। 219 के बाद 220 नंबर क्वेश्चन, यदि y बराबर दिस वन, तो इसका मान ज्ञात करो। तो पहले तो आप देखो 5y ऐसे रखो, इससे y स्क्वायर कॉमन लो, तो बाहर आएगा y, अंदर रहेगा y माइनस 1, क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो y क्यूब माइनस का y स्क्वायर। पहले बोलो हाँ सर ये बात तो सही है। अब y बराबर 5 है, तो यहां पर y बराबर 5 रख दीजिए। ये कहते हैं 125 हो गया, और 5 में से 1 गया 4, तो बाहर आएगा 2, यानी 250 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 250 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 250 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। 220 के बाद 221 नंबर क्वेश्चन, कहता 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो 8 की पावर x ऑब्लिक 2 की पावर y का मान ज्ञात करो। मेरे प्यारे दोस्तों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, और हमसे कहता है खुल के कि प्रभु 8 की पावर x अपॉन 2 की पावर y निकालो। तो बच्चा जानता है क्या, इसे कहते हैं 2 की पावर 3x, इसे कहते हैं 2 की पावर y। ये ऊपर जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2 की पावर 3x माइनस वाई हो जाएगा। और देखा जाए 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 5 है। 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, 5 है। पहले बोलो हाँ। जब 3x माइनस वाई की वैल्यू 5 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां पर आप देखोगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा,
2 की पावर 5 हो जाएगा और 2 4 8 16 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। इस क्वेश्चन का आंसर 32 हो जाएगा। 221 का आंसर 32 हो जाएगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, हर एक चीज को सिखाया जाएगा। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए प्यारे दोस्तों, 221 के बाद 222 नंबर क्वेश्चन कहता है x का मान ज्ञात करो। प्यारे दोस्तों, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 90 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 70। पहले बोलो हाँ, पहले बोलो हाँ। तो x का मान ज्ञात करो। दोस्तों 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 19, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 70। अब देखा जाए y की वैल्यू यहां पर 5 है, यहां 7 है, यानी यहां 5 5 का गुणा कर लीजिए और यहां 7 7 का गुणा कर लीजिए। बोलो हाँ। उसके बाद आप लोग एक चीज को समझो मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज को समझो। हम ऐसे करके घटाएंगे, ऐसे करके, तो देखा जाए 7 7 49, 5 गुणे 5 25, 49 में 25 तो यहां 24x आया। 7 7 49, 5 गुणे 5 25 तो यहां 24x आया। फिर आप देखो 7 का गुणा करोगे, 7 7 49, 4 हासिल, 7 4 11 यानी 119 और माइनस का 95। कहते हैं 24x बराबर 24 के आएगा, यानी x बराबर 1 के आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1 होगा। 222 का आंसर 1। 223 नंबर क्वेश्चन कहता है x प्लस 2y बराबर 27 के और x माइनस 2y इज इक्वल टू -1 के। तो y का मान ज्ञात कीजिए। मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, हमको क्या चाहिए? y चाहिए, x तो नहीं चाहिए। ऐसे करके घटा दो। जब घटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4y इज इक्वल टू 28 हो जाएगा और यानी y बराबर 7 हो जाएगा। तो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये समाज स्वीकार कर रहा है कि सर ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 223 के बाद 224 नंबर, ये मोहब्बत वाला है, इसको सॉल्व कीजिए। आप ऐसे ही इंटू कर दो। कहते हैं 2x स्क्वायर ऐसे, 4xy ऐसे, माइनस का yx ऐसे और माइनस का 2y स्क्वायर ऐसे। मासूम से दोस्तों बेहतर सीखिए, बेहतर, यानी ये 2x स्क्वायर ऐसे आएगा और ये हो जाएगा 3xy माइनस का 2y स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 224 का आंसर 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस का 2y स्क्वायर। 224 के बाद 225 नंबर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। इसको आप वाया ऑप्शंस कीजिए। जनरल करोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक पेज भरने की उम्मीद है। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ऑप्शंस के साथ खेलना है। हाँ याद रहे, चेक करना तो दोनों में करना, ये नहीं कि एक ही में चेक करो और खुश हो जाओ, तो फिर आपके साथ खेला हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सभी जानते हैं कि पहले ऑप्शन से ही चेक करते हैं। देखो अगर मैंने पहला ऑप्शन पुट किया यहां पर a की जगह 2m, तो ये 4m अपॉन m हो गया, m से m कटा, और ये माइनस का 2n हो गया, n से n कटा, 4 में से 2 गया 2, ये राइट है। यानी यहां 2m अपॉन m करेंगे, m से m क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2n n से n गया, तो ये 4, मतलब ये पहला ही ऑप्शन सही है। अब पहला जब सही है तो फिर यही आंसर है। अगर आपको डाउट लग रहा है तो डरो नहीं, जैसे हमने पहला चेक किया वैसे ही आप दूसरा कर लो, वैसे ही तीसरा, वैसे ही चौथा कर लो, आराम से कर लोगे कम समय में। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे तो चीजों को बेहतर सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए तो प्यारे दोस्तों मोहब्बत से सीखिए और हर चीज को जानिए। अच्छा एक बच्चा कह रहा दया वाली स्टाइल, ये सब आत्मा से निकलते हैं मेरे, आत्मा से। ठीक है, आत्मा से। अभी अब ऐसे नहीं निकलता, मेरे जो शब्द होते हैं वो आत्मा से निकलते। पहले बोलो देवताओं आया कि नहीं आया?
225 के बाद 226 नंबर क्वेश्चन। ये प्यारे दोस्तों एक जहरीला क्वेश्चन है, जरा इस पे हम लोग निगाहें मारते हैं। टफ नहीं है, जहरीला। चीजों को बेहतर समझिए। कहता है प्रभु एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2, पर हमका चाहिए का, हमका 2x माइनस 1/2x चाहिए। ये तो मुद्दा है सर। मुद्दा का है यहां सेम सेम है और यहां डिफरेंट है। और देखा जाए अगर मैं इसी का स्क्वायर करूं तो ऐसा करो पूरे समाज में 4 का गुणा कर दो। ऐसे लाइव देखिए, ऐसे गुणा करेंगे, यानी ये कहेगा 2x का होल स्क्वायर, ये कहेगा 4 से भाग दो तो ये भी 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 से 2 बार में गया तो ये 18 हो जाएगा। बच्चा जानता है कि 2 से 1 पावर में आ रहे हैं, यहां प्लस से माइनस में, यानी अंडर रूट 18 माइनस 2। ये समाज why this हो क्या रहा है? मेरा तो आंसर 4 आ रहा है, इनका पता नहीं क्या हो गया। दया कुछ तो गड़बड़ है। ओह 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 बच्चा देखिए, एक चीज समझो, यहां 19/2 लिखा हुआ है, पर मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला यहां 9/2 करके करूंगा तो आंसर तो अलग आएगा ही आएगा। सीधी सी बात है। ये 19/2 लिखा हुआ है, तो अब 19 दूना 38 हो गया, 19 दूना 38 हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां देखोगे तो 38 माइनस 2 36, बाहर आएगा 6। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6 आएगा। याद रहे, माइनर सी मिस्टेक से खेला हो जाता है, जो कि आपके सामने है। लाइव देखिए हमारे साथ, ठीक है। चलिए मोहब्बत से पढ़िए। ठीक है, ऐसा है ये जो खेला होता है ना, कभी कभी हम डिजिट का गड़बड़ लिख देते हैं। उसका कारण अगर मैं पीछे देखूंगा तो डिजिट हमेशा सही हो जाएगी। यहां पर जो ये लाइटिंग पड़ती है ना इधर की, उससे वो दिखता ही नहीं हमको। ठीक है, फिर हम उसको नीचे मारते हैं, फिर इधर देखते हैं, भाई चलो दिख जाए हमको सही। तो वो कभी कभी समझ रहा है, चश्मे वालों के साथ खेला होता रहता है। कोई बात नहीं, कुदरत की माया है, कहीं धूप कहीं आया है। मासूम से दोस्तों 3.5x ऐसे और 0.07y ऐसे। हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब एक चीज देखो, अगर यहां से ये 0 लगा लो, ये दशमलव हटाओ, ये हटाओ, 7 से ये 50 बार में जाएगा, और ये समाज इसे x/y इज इक्वल टू 1/50 बोलेगा। क्या बोलेगा? 1/50। हमका चाहेगा, हमसे कहता है प्रभु y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स का मान बता दो। ऐसा मैं नहीं, क्वेश्चन कहता है। दोस्तों एक बार हमें घटाना है, 50 में से 1 गया 49 आएगा, और एक बार जोड़ देना है, 50 और 1 हो जाएगा 51। 49/51 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 49/51 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठोको लाइक, बोलो हां। बिल्कुल, आज से एडवांस कंप्लीट। बच्चा कहेगा सर कोऑर्डिनेट तो कराया ही नहीं, एडवांस कैसे? हमने ऑलरेडी स्पेशल वीडियो कोऑर्डिनेट के 53 क्वेश्चन का दे रखा है। जितना भी लेटेस्ट में आया है वो है, प्रीवियस वाला आप पढ़ चुके होंगे। फिर भी इस किताब का कोऑर्डिनेट आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। साफ सुथरी बात है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, एनी हाउ। ठीक है, और आपने एक चीज देखा होगा, अगर आप धीरे धीरे चलते रहेंगे ना, सब हो जाता है। पता नहीं, लोग सोचते नहीं, बच्चा डरता है और कुछ नहीं। जैसे ये क्वेश्चन है, 0.08 x 0.04 y बराबर 10 हो गए। मासूम से दोस्तों बड़े प्यार से समझना। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं यहां दशमलव हटाऊं, यहां हटाऊं तो 2 0 लगेंगे, और अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो ये 2x हो गया प्लस ये y हो गया। 4 से भाग दिया, 4 से भाग दो तो 250 हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहां प्रकाश डालेंगे, इसमें प्रकाश डालेंगे। यहां देखो 0.2 ऐसे होगा, x - 1 ऐसे होगा, 0.4y ऐसे होगा,
और 24.8 ऐसे होगा। सभी से दशमलव हटा दो, 2 से भाग दे दो, x माइनस वाई प्लस 2y, और यहां आएगा 124 आएगा। उसको इत्थे लाओ, यानी x प्लस 2y बराबर 125 हो गया। प्यारे दोस्तों, हमको किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। x का मान चाहिए, यानी यहां पर 2 का गुणा करो, यहां 2 का और यहां 2 का, उसके बाद घटा दो, तो कहीं ना कहीं 4 में से 1 गया, ये 3x आ गया, 500 में से 125, 375 आ गया, और ये समाज x इज इक्वल टू 125। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 125 आएगा। 228 का जो आंसर आएगा वह 125 आएगा। पहले बोलो हां, सभी बोलो हां, मिलकर बोलो हां, प्यार से बोलो हां, सभी लोग। 228 के बाद 229 नंबर क्वेश्चन कहता दिया है इतना का मान ज्ञात करो। अब इसका मान ज्ञात करना, दोस्तों एक बात को समझो, बड़े मोहब्बत से रखो और सॉल्व करो भाई, और क्या कह सकते हैं, रखो और सॉल्व करो। देखो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, हमें कोई आपत्ति नहीं, x की वैल्यू अंदर 3 ही रहेगी, w की वैल्यू जो कि -2 है, और z की वैल्यू -1/2, इन दोनों का भरत मिलाप तो ये 1 आया, यानी ये 3 हो गया। अब मुद्दा ये है ये 3 हो गया, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो देखा जाए तो वो तो 2 ही निकल के आएगी। आंसर तो होना चाहिए 6, पर ये समाज इसका आंसर +-6 बोल रहा है, +-6 ये समाज इसका आंसर बोल रहा है। देखो ऐसे एकाध क्वेश्चन में आपके साथ खेला हो जाएगा, मैं आपको साफ बताऊं, साफ शब्दों में बताऊं, ठीक है सर ऐसा क्यों? देखो अब पेपर वाले की सोचने की क्षमता कुछ अलग है, इस क्वेश्चन में हमारी क्षमता कुछ अलग है। मेरे से अगर कहा जाता तो मैं तो 6 ही आंसर मार के जाता, पर पेपर वाला कह रहा है कि प्रभु बताओ आंसर क्या होगा। +-6 वो चाहता है, ये बता दिया, वरना आंसर तो 6 ही आना चाहिए। बाकी आपका कमेंट बताओ, क्या आप आंसर बोल रहे हो? प्यारे दोस्तों, मोहब्बत से पढ़िए और स्वयं आंसर देने की कोशिश करो, और ये ना देखो कौन कहां से आंसर दे रहा है, ठीक है। तो माना जाए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे हिसाब से आंसर 6 मार के आना। फिलहाल ऐसे एक्चुअल में 2016 में कई क्वेश्चन दिए, किसी में 6 आंसर झोंके पड़े हैं, किसी में +-6 झोंके पड़े हैं, तो आप मार लेना अपनी श्रद्धा अनुसार। अब कह दो सर आप ही कंफ्यूजन में हो, अब बताओ हम क्या बता दें। किसी में कह रहा है +-6 आंसर सही है, किसी में कह रहा है 6 सही है, पेपर वाला कह रहा है, तो बताओ हम कैसे बताएं, ठीक है। तो आप डरिए नहीं, आप +-6 झोंक आना जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, और +-6 दिख रहा है तो फिर इसी को झोंक देना, उसी को सही बोल देना, ठीक है। किसी की मानसिकता को पेपर हॉल में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए। एक बच्चा कह रहा है सर +-6, देखो एक्चुअली में क्या है कि हम बोल भी सकते हैं कि हो सकता है, पर नहीं भी हो सकता है। सर ऐसा क्यों? एक चीज देखो, ये तो लीनियर में आ रहा है, मतलब यहां पर ये x² होता और ये भी होता, तो भले हम एक बार सोचते नहीं। अब इस क्वेश्चन को हटाओ, हो गया मुद्दा, आप +-6 झोंक के आओ, ठीक है, पे अब चर्चा नहीं कर सकते। कहीं 6 बोल रहा है, कहीं +-6, मालूम चला कहीं दूसरा आ गया, तो फिर हम कहोगे ये कौन सा ज्ञान दे दिया, त्याग दो उसको। प्यारे दोस्तों, आज इस पैटर्न के भर भर के क्वेश्चन कराने वाला हूं, ऑलमोस्ट सारे के सारे 2021 के ही होंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें देना नहीं चाहिए था मैथ में, पर इसने दे दिया है तो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों इसे बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे, ये बढ़िया चीज है, क्वेश्चन की अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके लिए पहले हम आपको प्रचंड ज्ञान दे दें, ज्ञान।
दोस्तों वेन डायग्राम के क्वेश्चन का ज्ञान ले लीजिए। देखो इन जनरल अगर दो वेन डायग्राम होते हैं, इन जनरल अगर दो होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ज्ञान क्या समझते हैं पहले समझो। जो हम ज्ञान देंगे उसी पैटर्न पे हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। अगर हमसे कह दे कि मैथ में इतने लोग पास हैं, अगर मैथ्स में इतने लोग पास हैं तो मैथ्स की वैल्यू हम बाहर लिखेंगे, और कह दे इंग्लिश में इतने लोग पास हैं तो इंग्लिश की वैल्यू हम बाहर लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह दे ओनली मैथ में इतने पास हैं, यानी सिर्फ मैथ में, तो यहां लिखेंगे। ओनली इंग्लिश में बोल दे, ओनली इंग्लिश में यहां लिखेंगे। मेरी बात को समझ रहे होगे। कोई कह दे कि मैथ में 40 बच्चा पास है, तो पास है तो बाहर लिखेंगे 40। ओनली मैथ में पास है तो इस पोर्शन में लिखेंगे जो लिखा है, ओनली इंग्लिश में तो इस। और ये जो पोर्शन होता है मेरे मासूम से दोस्तों, ये पोर्शन बोथ का होता है। अब इसमें दो केस अराइज होते हैं, पहले समझो। केस 1 और केस 2। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो गए, आज से ध्यान देना। जैसे यहां पर कोई क्वेश्चन कह दे कि पास है, क्या है बोथ में, सबसे पहले यहां देखना कि यहां पर आपसे कह रहा है कि ये पास है, पास शब्द यूज कर रहा है कि कह रहा है 20% इंग्लिश और मैथ में पास है, तो वो ये पोर्शन। और यहां पर भी पास पास बोल रहा है कि 60% मैथ में पास है, 40% इंग्लिश में पास है, तो कोई हमें तकलीफ नहीं। यहां अगर जो होगा, अगर ये पास है तो ये भी पास लेके चलेंगे और ये भी पास लेके चलेंगे। और अगर इसी पैटर्न में हमसे कह दे यहां पर कि ये बोथ वाला फेल है, यदि 20% बोथ फेल है, और क्वेश्चन में उल्टा खेल रहा है, क्या कह रहा है कि 60% मैथ में पास है, तो अब पास लेके नहीं चलोगे, ये गलत हो जाएगा। अब फेल लो, 100 में से 60 कम हुए तो 40% मैथ में फेल है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यहां फेल है तो पूरे क्वेश्चन को फेल में लेके चलना है। हमसे कह दे भैया 40% इंग्लिश में पास है, तो हमें पास नहीं लेना, एक्चुअल में यहां तो फेल है, इसको हटाओ, फेल लाओ, 60% इंग्लिश में फेल होंगे। आशा है इन दो बातों को आप बेहतर समझेंगे, अन्यथा आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा खेला होगा, हमेशा। ठीक है प्यारे दोस्तों, याद रहे ये पोर्शन और ये पोर्शन, अगर ये पास है तो पूरे क्वेश्चन को पास में लेना है, अगर ये पोर्शन हमारा फेल है तो पूरे क्वेश्चन को फेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आंसर आएंगे, अन्यथा स्वयं जिम्मेदार। तो ये था 2 वाला, पहले सभी लोग पढ़ो अच्छे से। अब आता है 3 वाला। कौन सा आता है? 3 वाला। बेहतर समझना, हमारे साथ समझना, बेहतर की तलाश में। दोस्तों इसको समझेंगे। देखो अब मान लो ये कह दे मैथ में पास, तो ये मैथ में, रीजनिंग में और इंग्लिश में, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, मैथ रीजनिंग इंग्लिश। पहले मैं बात सुनो, जो ये मैथ रीजनिंग इंग्लिश है वो बाहर है, वो इन सर्कल की वैल्यू है। अगर कोई कहते ओनली मैथ में, केवल मैथ में यहां आएगा, ओनली रीजनिंग में यहां आएगा और ओनली इंग्लिश में यहां आएगा। मेरे एक एक शब्द को डिकोड करना। और प्यारे दोस्तों ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये जैसे ये पोर्शन, तो ये मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है। और अगर कह दे ओनली मैथ और रीजनिंग, तो यहां लिखा जाएगा। ये जो पोर्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये रीजनिंग और इंग्लिश का है। और अगर ओनली बोल दे तो ओनली रीजनिंग इंग्लिश यहां आएगा। और कहीं ना कहीं ये पोर्शन आप देख रहे होगे तो ये मैथ और इंग्लिश का है। अगर केवल मैथ और इंग्लिश बोले तो वो ये पोर्शन यहां आएगा, और ये वाला ऑल का होता है। देखो आज के सेशन में सारे जहरीले क्वेश्चन आएंगे, उनकी भाषा अलग होगी, उन्हें भी हम प्रॉपर सिखाएंगे। हम आपको बता दें हमारा सॉल्यूशन और क्वेश्चन का सॉल्यूशन में अंतर आएगा, उनकी सोच अलग ढंग की है। हम अपने इसी मेथड पे डटे रहेंगे। कोई मुझसे कुछ भी कहे,
हम यही करेंगे, अपने ही लैंग्वेज पे ही जाएंगे। तो याद रहे, बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। फिर मत कहना सर मेरे साथ खेला हो रहा है। साफ सुथरी बात है, एक एक शब्द को डिकोड करेंगे। ज्यादा होगा हम बार बार उस डायग्राम को दिखाएंगे, भैया हमने ये भरा है, हम यही बता रहे हैं, चिल मार के हम उसी से आंसर देंगे। साफ सुथरी बात है। कल को कोई मुझसे ये ना कहे सर वाई दिस, मजा नहीं आएगा। बड़ा बड़ा बनाएंगे, आप चिंता मत करो। हाँ, 4 वाला जब पेपर में आता है उस टाइम डायग्राम मत बनाइए, 4 वाले में डायग्राम मत बनाइए, ठीक है। वो बिना डायग्राम के वो सस्ते आसान क्वेश्चन होते हैं 4 वाले। देखो, कहता है क्लास के एक समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर मैंने इस सर्कल को इंग्लिश बोला तो 6 ओनली वर्ड नहीं यूज किया, उसने कहा 6 छात्र इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हमने 6 यहां लिखा बाहर, 6 स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश, तो हमने 6 बाहर लिखा क्योंकि ओनली वर्ड लगा नहीं है। फिर कहता है 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं, तो इस सर्कल की वैल्यू 15 हिंदी बोल सकते हैं। और 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं, तो 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं। पहले बोलो हाँ, एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे। कहते हैं कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता, भाई बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं, लियो, पहले कह रहा है कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता, देखो, और फिर कह रहा है यदि क्लास में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं और 1 छात्र तीनों भाषाएं बोल सकता है। देखो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। आप पहले क्वेश्चन की गरिमा को देखो, आपके साथ खेलता हुआ नजर आ रहा है। जो बच्चा नहीं समझा, 1% कैन स्पीक इन ऑल 3 लैंग्वेज, यानी इधर की वैल्यू 1 होगी। और यहां कह रहा है इफ 2 स्टूडेंट इन द क्लास कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, अब ये 2 स्टूडेंट इन द क्लास कैन स्पीक 2 लैंग्वेज, ओनली 2, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां आप सावधान रहें। यदि क्लास में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकते हैं, देखो इसमें अब क्या है, ये x, ये y और ये z हमें लिखना पड़ेगा। ये x y z की वैल्यू 2 होगी। क्या होगी, x y z की वैल्यू 2 होगी। हम आपको शॉर्टकट भी बताएंगे, और पहले हमें खुद करने देना। ये नहीं कि बीच में सर वाई दिस कोलावरी डी, दिल टूट जाता है, ठीक है, समझ। हाँ, पहले हमें करने दो, फिर आपका ज्ञान हम प्रकट करेंगे। अब देखा जाए, ये पूरा सर्कल की वैल्यू इंग्लिश की 6 बार, ये पूरा सर्कल की वैल्यू 6 बार, 1 घटा दो तो 5 बार, और ये भी तो 5x माइनस वाई इधर की वैल्यू। पहले फिर समझो, ये पूरा सर्कल की वैल्यू 6 बार, और ये एक्स वाई इसमें लेस करोगे, और 6 में 1, तो ये इधर आ जाओ, 15 में 1 कम करोगे तो 14 आएगा, और x माइनस जेड आएगा। पहले सीखो, 6 में से 1 कम करोगे तो 5 आएगा, y माइनस जेड आएगा, हमें कोई तकलीफ नहीं। तो कहता है क्लास में कुल कितने छात्र हैं, सबको जोड़ो। तो सबको जोड़ो, तो जोड़ने में आप कंफ्यूजन में मत आना, पेशेंस से जोड़ो, पेशेंस से। पहले मोटा मोटा जोड़ लें, 5, 14, 1 और 5, 14, 1, 15, 15, 5, 20, 5, 25, यानी ये सारा जोड़ा तो 25 आया मोटा मोटा। एक्स वाई माइनस का एक्स जेड और वाई जेड, यानी 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए आपके सामने जोड़ लें, अभी शॉर्टकट बताएंगे। एक्स वाई जेड, अब ये प्लस का है तो इसको भी जोड़ेंगे मोहब्बत से, मोहब्बत 25 ऐसे। अब ये 2 बार, ये 1 बार, तो यानी 1 बार बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 2, तो ये हो गया 25 माइनस 2, यानी 23 इज द राइट आंसर। ये हो गया हमारा मोहब्बत वाला सॉल्यूशन, जहां आपको खूब सारे प्रोसेस दिख रहे होंगे। पहले बोलो हाँ, कुछ के 21 आए, कुछ के कुछ आए, पर आंसर 23 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। सभी लोग पहले लाइक ठोको, फिर बोलते हैं हाँ।
तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरा भी प्रोसेस इसी में ही बता सकते हैं। समझो, अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो ऐसा कर दो, y को 0 कर दो, z को भी 0 कर दो, x हमारा 2 हो जाएगा, इसे 0 0 कर दो। क्यों? क्योंकि x y z तीनों का सम 2 है। पहले समझो, अगर हमें सॉर्ट करना है, अगर हमें इसी क्वेश्चन को सॉर्ट करना है तो मेरी बातों को समझना। तीनों का योग 2, तो इसे 2 कर दे रहा है, ये तो 1 था, इनको 0 0 कर दे रहा है। पहले मेरी बात को समझो, 6 में से 3 गया तो ये 3 आया, 15 में से 3 गया तो ये 12 आया, 6 में से 1 गया तो 5 आया। अब सबको जोड़ो, 12 2 14, 14 3 17, 18, 18 5 23, तो ये आपका आंसर 23 आ गया। कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए। पर जो वास्तव में प्रोसेस है वो पहला वाला है, जो वास्तव में प्रोसेस है वो कौन सा है? पहला वाला है। तो हो सकता है आपको ये वाला सॉल्यूशन ज्यादा बेहतर लगा हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, आई होप ये प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा। पहले बोलो हां। एक बच्चा कह रहा है सर कोर्स में डिस्काउंट दो। अरे देवता, 99 का कोर्स कर रखा था, एडवांस मैथ आज से कंप्लीट, मंडे से उसकी फीस 149 कर दे रहा है। ये आपके लिए एक डिस्काउंट है। ठीक है, मंडे से 149, और जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे उस कोर्स की, मतलब इस कोर्स की फीस बढ़ती चली जाएगी। साफ सुथरी बात है। ठीक है, तो प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए। क्लियर है? अभी एक वीडियो बना के बता देंगे कि अब इस कोर्स की फीस मंडे से 149, कोई डिस्काउंट नहीं, फिर उसके बाद 250 होगी, फिर 350, ऐसे 499 तक जाएगी। तो प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे। ये बता दिया, ये बता दिया। क्वेश्चन नंबर 231 कहता है क्लास 11 के मध्यवर्ती परीक्षा में 42% इंग्लिश पे असफल है, 54 भौतिक में और 48 रसायन में। सभी 3 विषय 10% असफल है। इतना 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 ये ज्ञान की बातें कह रहा है। आप अपने विवेक से ट्राई करो। फिलहाल तो ये क्वेश्चन मैथ में होने ही नहीं चाहिए थे, रीजनिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि वेन डायग्राम को मैथ में लोग शामिल करते हैं। पेशेंस से सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, पेशेंस से। एक एक वर्ड को डिकोड करना पड़ता है। 42% छात्र गणित में असफल हुए, यानी फेल हुए। इस सर्कल की वैल्यू 42% मैथ में फेल वाले। ठीक है, 54% फिजिक्स में फेल वाले और 48% केमिस्ट्री में फेल वाले। कहता है हमसे सभी तीनों विषय में केवल 10% छात्र असफल हैं, यानी ये वैल्यू 10% ऑल में बोल दिया गया। भाषा को समझो, ऑल शब्द का प्रयोग किया। भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में 20% छात्र असफल हैं। भौतिकी और रसायन विज्ञान, अच्छा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, भौतिकी और रसायन विज्ञान दोनों में 20% छात्र असफल हैं, यानी ये पूरा की वैल्यू 20% होगी। सर ऐसा क्यों? देखो मैंने आपको बताया था कि यहां रीजनिंग और इंग्लिश में बोल रहा है, तो ये अगर ओनली रीजनिंग और इंग्लिश बोल रहा होता तो ये वाला पोर्शन हम लाते हैं। मैंने ऐसे बताया था, मैं अपने शब्द से हटूंगा नहीं। रसायन विज्ञान और गणित में 15% छात्र असफल है। रसायन विज्ञान गणित यानी मैथ और केमिस्ट्री में 15%, तो ये बाहर की वैल्यू है। मैथ और केमिस्ट्री अंदर की नहीं है। और भौतिकी और गणित में 18% छात्र असफल हैं।
मैथ एंड फिजिक्स में 18% फेल है, तो उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषय में असफल है? देखिए यहां बोला है केवल 2 विषय में असफल है, केवल 2। इसके वर्ड सुनिए, आप लोग वर्ड पे वर्ड कीजिए, केवल 2 विषय में असफल रहे, यानी हमसे ये और ये पोर्शन का योग चाहता है। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। 10% है 18, तो ये 8% हुआ। 10 है ये 15, तो ये 5% हुआ। 20 है 10, तो ये 10%। तो मेरे प्यारे दोस्तों कहते हैं 10 8 18, 18 5 23% होगा, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 8%, 5% एंड 10%, इनका सम जो होगा 23% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर सिखाने की कोशिश है हमारी और मोहब्बत से पढ़ाने की कोशिश है। ठोको लाइक, बोलो हां। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 23% होगा। चलिए चलिए, एक बच्चा कह रहा है सर इस बुक का प्राइस क्या है? मेरे भाई सब जगह अलग अलग रेट पे होता है, अब हम आपको क्या बताएं, ठीक है? और हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें फ्री में मिली है। और बताओ, मुद्दा ही खत्म। झूठ बोल के क्या करेंगे बताओ? अगर हम टीचर होकर झूठ बोलेंगे तो फिर तो हो गए। हमें पब्लिकेशन से फ्री में मिली, और बताओ इससे ज्यादा बताओ क्या बोले? ठीक है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, पहले नहीं मिलती थी, अब जैसे जैसे किताबें पढ़ाने लगे तो बहुत से पब्लिकेशन वाले हमें किताबों को भेज देते हैं, सर पढ़ा लीजिए आप। समझ गए? झूठ बोलने से क्या मिलता है? कुछ नहीं। एक समारोह में, मतलब एक इवेंट में मौजूद व्यक्तियों के एक समूह में 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते, 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते, 18 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते, 20 व्यक्ति हिंदी बोल सकते और 10 व्यक्ति बंगाली बोल सकते। एक इवेंट में 18 व्यक्ति इंग्लिश बोल सकते हैं, स्पीक इन इंग्लिश, तो 18 यहां लिख देंगे और इंग्लिश लिख देंगे। 20 व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, 20 हिंदी बोल सकते हैं, और 10 व्यक्ति बंगाली बोल सकते हैं, 10 बंगाली बोल सकते हैं। इस समूह में 11 व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी बोल सकते हैं, 11 व्यक्ति अंग्रेजी हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी 11 व्यक्ति बोल सकते हैं, यानी यहां 11। 6 व्यक्ति बंगाली हिंदी बोल सकते हैं, बंगाली हिंदी 6 व्यक्ति बोल सकते हैं। 7 व्यक्ति बंगाली और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, बंगाली और अंग्रेजी 7 व्यक्ति दोनों बोल सकते हैं। तो 5 व्यक्ति दोनों भाषाएं बोलते हैं, यानी ये चीज 5 व्यक्ति तीनों भाषाएं बोलते हैं। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? मासूम से दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये टोटल 11 है, ये टोटल 11 है, ये 11 है, तो ये 5, तो ये 6 होगा। ये टोटल 7 है, बाहर 7 है, 5 तो ये 2 होगा, 5 और 6 तो ये 1 होगा। अब देखो 6 5 11 2 13, इसमें 18 में कम करोगे तो ये 5 आएगा। 6 5 11 1 12, 20 में 12 कम करोगे 8 आएगा। 2 5 1 टोटल 8 हुआ, 10 में तो ये आया। हमसे कहता है कि समूह में टोटल कितने? प्यार से जोड़ लो, प्यार से जोड़ो मोहब्बत के साथ। 8 6 14, 14 और 5 19, 20 25, नहीं 25 2 27 2 24। क्या 24 ऑप्शन में है? नहीं, तो मेरे साथ क्या हो गया? खेला हो गया, कुछ तो मैंने गलत लिखा। 18 व्यक्ति इंग्लिश बोल सकते हैं, 20% में स्पीक इन हिंदी, ठीक है, 10 पीपुल में स्पीक
8 6 14, मेरा जोड़ना गलत हुआ होगा। 14 5 19, 14 5 19 5 24 25 26 27 28 29 है, तो सही तो है। 29 ऑप्शन में है, शायद पहले मैंने कुछ और बोला था। 29 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 232 का 29 आएगा। ठोको लाइक, बोलो हाँ। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, हाँ मेरे भाई, वो देखो एक चीज समझो, आपको क्लियर दिख रहा है, मैंने भी कहा है जोड़ने में कोनो संख्या में इधर उधर हो गई तो हमने कौन सा टिक मार दिया, हम देखने लगे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ। ठीक है, डरना नहीं है। अब ये सब समझ रहे हो, पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ा दे रहे हैं। मेरे मासूम से दोस्तों, बढ़िया से देखिए इन सब क्वेश्चनों। अभी तो इसमें खेला वाले भी आएंगे, किताब के कुछ सॉल्यूशन, प्रकाश सर के कुछ सॉल्यूशन, पर आंसर वही होंगे। कहता है RST उन लोगों को दर्शाता है जो गुलाब, सूर्यमुखी और टुलीप। हाँ, ये आप लोग ने देखा होगा, होटल टुलीप्स, टुलीप्स बहुत करके होते हैं, इनके होटल 5 स्टार में होते हैं, होटल टुलीप्स। मुझे नहीं मालूम था पहले, तो हम इसको पढ़ ही नहीं पाते थे एक जमाने में, फिर पढ़ने लग गए। भाई ऐसे होटलों के नाम होंगे तो कहां से याद रहेंगे। RST उन लोगों को दर्शाते हैं जो क्रमशः गुलाब, सूर्यमुखी और टुलीप पसंद करते हैं। लोगों की संख्या R में 10 है, S में 12 है और T में 16 है। 3 ऐसे लोग हैं जो गुलाब, सूर्यमुखी और टुलीप पसंद करते हैं, यानी 3 ऐसे हैं। अब यहां से भाषा पढ़ना, उनमें से 2 लोग गुलाब और सूर्यमुखी पसंद करते हैं। 2 लोग, उनमें से 2 लोग गुलाब और सूर्यमुखी पसंद करते हैं। ये तो यहां पर 2 लिखेंगे, भी खेला हो रहा है, ये लाइन खेला कर जा रही है। उनमें से 2 लोग, अब देखो यहां पर उनमें शब्द यूज कर दिया है, उनमें से 2 लोग। 3 लोग ऐसे जो गुलाब, सूर्यमुखी, ट्यूलिप पसंद करते हैं, उनमें से 2 लोग गुलाब, सूर्यमुखी पसंद करते हैं। 3 लोग गुलाब और टुलीप पसंद करते हैं। 3 लोग गुलाब और टुलीप पसंद करते हैं। पहले मेरी बात को समझना अभी पेशेंस से। और 4 लोग सूर्यमुखी और टुलीप पसंद करते हैं, सूर्यमुखी और टुलीप को पसंद करते हैं। तो केवल गुलाब पसंद करने वाले लोगों की संख्या। अब यही चीज अगर हम इंग्लिश में देखें तो कहता है 3 peoples are such that they like roses, sunflowers and tulip. 2 people of them, उनमें से 2 लोग like roses and sunflower. 3 people like roses and tulip. 4 people like sunflower and tulip. Then what is the number of people who like only roses? Only roses. हमें roses वाला निकालना है। देखो एक तो पहली बात तो आप मोटा मोटा समझो, टोटल रोजेस में 10 लोग हैं, तो 12-14 तो होने की कोई उम्मीद ही नहीं है। या तो 6 होगा और या तो 2 होगा, या तो 6 होगा और या तो 2 होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक चीज समझो, थोड़ा सा कभी कभी हमें कॉमन सेंस में जाना चाहिए। अब 3 लोग ये और बाहर 2 हैं, इसका मतलब जो क्वेश्चन का कहने का अर्थ है वो 2 ये चीज नहीं है, का कहने का अर्थ ये 2 है। मेरी बात को समझो, जब 3 ये है तो ये चीज हटा दो। अब जैसे ये चीज अंदर लिखी है वैसे ये लिखोगे और वैसे ये काट के ये लिखोगे। मेरी बात को समझो, 2 3 5, 3 8, 10 में से 8 गया, 2 लोग आया, तो ओनली 2 पीपल्स होंगे जो रोज पसंद करते हैं। अब सर ऐसा क्यों? हमने पहले बताया था कि हम अपने कॉन्सेप्ट से इधर उधर नहीं होंगे, हमने जो बोला था हम उसी हिसाब से चले। देखो पहले लिखने का तरीका समझो, हमने क्या, उनमें से 2 लोग गुलाब एंड सूर्यमुखी, तो इन जनरल तो हम ये जानते हैं कि गुलाब, देखो गुलाब एंड सूर्यमुखी पसंद करने वाले 2 लोग, पर वर्ड क्या यूज हो गया, उनमें से। पर उनमें से 4 लोग तो होते नहीं है,
इसका अर्थ क्या है कि वो उसका सेंस ये निकल रहा है कि जो ये पोर्शन है, ये वाला वो 2 है, ये वाला पोर्शन 3 है और ये वाला 4 है। समझ गए कि नहीं? तो कभी कभी हमें सेंस पे जाना पड़ता है, ये मजबूरी है। आई होप मेरी बातों को समझ गए होंगे। 8 आंसर नहीं होगा, 8 तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता मेरे भाई देवता। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली रोजेस? 3 3 6 2 8, 10 में से 8 गया, 2 आया। ठोको लाइक, बोलो हाँ। कहते हैं क्लास पे 25 छात्र गणित इतिहास को पसंद करते हैं, 25 हिंदी को पसंद करते हैं, फिर 30 अंग्रेजी को। यहां 4 सब्जेक्ट हो गए। कितने हो गए? गणित, इतिहास, हिंदी एंड अंग्रेजी, 4 सब्जेक्ट हो गए। जब भी 4 सब्जेक्ट हो जाए तो आप डरो नहीं, आप 4 वाला डायग्राम ना बनाओ, बनाने की जरूरत नहीं है। 25 मैथ और हिस्ट्री, 25 केवल हिंदी, 30 केवल अंग्रेजी, 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी, 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी, 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी, 15 छात्र केवल हिस्ट्री, 15 छात्र केवल गणित, 15 छात्र सभी सब्जेक्ट, ऑल 4 सब्जेक्ट। तो कहता है क्लास में कुल कितने छात्र हैं? अब ये क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूजन में आता है कि सर क्या करेंगे, इसमें ये सभी जोड़ दोगे वही आंसर आएगा। सर वाई दिस कोलावरी डी? एक चीज देखो, कहीं और हिस्ट्री तो नहीं लिखा, 15 छात्र केवल, ये भी हिस्ट्री लिखा है। अब एक चीज देखो, आप मोटा मोटा समझो, 25 मैथ और हिस्ट्री है, बोलो हाँ। और देखा जाए 15 हिस्ट्री यहां है और 15 मैथ यहां है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इसने ओनली शब्द का भी तो प्रयोग किया है। ये बोथ के लिए हो गया, ये ओनली हो गया। अब ये ओनली हो गया, ये बोथ के लिए हो गया, समझ गए, और ये ऑल के लिए हो गया। इसका मतलब सभी को जोड़ना होगा भाई। जैसे हम 2 को लेके डायग्राम बनाए तो ओनली वाले ये पोर्शन, बोथ वाला ये, तो काउंट करेंगे तो ये पूरा आएगा। ऐसे ही 2 में पूरा हो जाएगा, और ऑल में तो 15, तो पूरा जोड़ दो। 15 ते 45, 45 और ये 50 50 100, 145 इज द राइट आंसर। सावधान रहे ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि आप अगर डायग्राम के चक्कर बन गए तो एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ क्या होगा, खेला होगा। 145 इज द राइट आंसर, बोलो हां। चलिए, चीजों को बेहतर सीखिए मोहब्बत से। एक बच्चा कमेंट कर रहा है, ऐप में क्यों नहीं चल रही है? हे देवता, लाइव क्लास यूट्यूब में, क्लास खत्म होने के बाद ऐप में आपको लेक्चर मिलता है। कोई भी कष्ट हो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपके कष्ट का समाधान किया जाएगा, ठीक है। और बोलो, ठीक है। और कोई कष्ट किसी को नहीं, समझ गए मेरे भाई? लक्ष्मीकांत द्विवेदी मेरे भाई, ठीक है। कोई दिक्कत हो आप मैं ओपनली नंबर दिया 8802279688 में व्हाट्सअप करिए, अपने कष्ट का निवारण। अब ये नहीं कि भैया की शादी है आ जाओ कार्ड भेज दो, तो फिर हमें कष्ट होगा, क्योंकि हम ना यस बोलेंगे ना नो बोलेंगे। नो बोलेंगे तो तुम्हें खराब लग जाएगा, सर आप ऐसा बोल लो, और यस भी नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं कि हम आ पाए। समझ गए? तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 234 के बाद 235 कहता है 130 छात्रों की एक क्लास में 15 छात्र गणित इतिहास को पसंद करते हैं। यहां पर भी देखो बढ़िया क्वेश्चन है, यहां पर भी 4 लोग हैं। देखो 15 छात्र गणित और इतिहास दोनों को पसंद करते हैं। फिर कहता है 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं। 25 छात्र केवल हिंदी। फिर कहता है 30 छात्र अंग्रेजी को पसंद करते हैं, वो भी केवल वाला।
20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों को पसंद करते हैं, 15 छात्र हिस्ट्री को पसंद करते हैं, 15 छात्र केवल मैथ को पसंद करते हैं और कुछ छात्र सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं। अब कुछ वाला तो कुछ बोला ही नहीं इसने। सम स्टूडेंट लाइक ऑल 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश में बोला है, नॉट ए बिग डील, होंगे। यदि अंग्रेजी पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 60 है, देखो यहां पर फिर बोल रहा है अंग्रेजी पसंद करने वाले कुल छात्रों की, यहां खेल गया, अंग्रेजी पसंद करने वालों की कुल छात्रों की संख्या 60 है, कुल अंग्रेजी पसंद करने वाले 60 है। अब देखो यहां पर देखा जाए ये ओनली वर्ड यूज होता है, इसने किया है, इनमें ओनली यूज किया, आप देख लो मैं कौन होता हूं, पर हमसे कह रहा है टोटल इंग्लिश पसंद करने वाले 60 लोग हैं, तो ये ओनली वाले 30 है और इंग्लिश और हिंदी वाले 20 है, तो 10 लोग ऐसे, टोटल 60 है, ये तो 50 हुए, तो 10 लोग ऐसे होंगे जो ऑल पढ़ते होंगे, इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री मैथ। पहले बोलो हां, पहली बात। दूसरी बात को समझो, कहता है हिंदी पसंद करने वाले कुल छात्र की संख्या 55 है, हिंदी वाले, भाई ओनली हिंदी ये 25 और हिंदी के साथ मैथ इंग्लिश पढ़ने वाले 20, टोटल 55 बोल रहा है, पर ये तो 45 है, यानी 55 में 45 कम करोगे 10 लोग ऐसे होंगे जो सभी पढ़ेंगे। फिर हमसे आगे कहता है इतिहास पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 40 है, टोटल 40 है इतिहास पसंद करने वालों की, और हमारे पास कितने इतिहास पसंद करने वाले, 15 यहां है मैथ और हिस्ट्री के साथ और 15 यहां, तो 15 दूनी 30, टोटल 40, तो ये भी 10 ही बचे, तो ऑल पढ़ने वाले 10 ही हैं। तो कहता है हमसे तो सभी 4 पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, 10 होगी। 235 का राइट आंसर 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा। चीजों को बेहतर सीखिए और अच्छे से जानिए, ठीक है। चलिए, अब कुछ बच्चे कह रहे व्हाट्सएप नंबर दो, अरे मेरे देवता डिस्क्रिप्शन में देखो ना। चलिए 235 के बाद 236 नंबर क्वेश्चन कहता है 65 छात्रों की क्लास में 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, 25 को अंग्रेजी, 15 को गणित, अंग्रेजी गणित कंप्यूटर, टोटल 3 वाला केस हो रहा है। बढ़िया से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए मेरे प्यारे दोस्तों। 65 छात्रों की एक क्लास में 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, यानी यहां पर अच्छा 65 छात्रों की एक क्लास में टोटल 65 है, ओके ओके ओके, टोटल 65 है, 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, ठीक है। तो 20 छात्रों को केवल गणित पसंद है, यानी 20 को ओनली मैथ, ये पोर्शन। 25 छात्रों को केवल अंग्रेजी, ओनली इंग्लिश। 15 छात्रों को अंग्रेजी और गणित दोनों, यहां केवल शब्द नहीं हुआ, और 15 को अंग्रेजी और गणित दोनों पसंद, मैथ और इंग्लिश, तो 15 यहां लिखेंगे क्योंकि बोथ वाला है। 8 छात्र कंप्यूटर पसंद करते हैं, कहीं ये नहीं लिखा कि ओनली कंप्यूटर, तो 8 छात्र यहां लिखोगे कंप्यूटर के, हाँ कंप्यूटर। और 3 छात्रों को सभी पसंद है। फिर कहता है ऐसा कोई छात्र नहीं जो कंप्यूटर अंग्रेजी दोनों को पसंद करता है, लियो, फिर ऐसा कोई छात्र नहीं जो कंप्यूटर अंग्रेजी दोनों को पसंद करता है, यानी 0, कंप्यूटर अंग्रेजी को पसंद ही नहीं करता। साथ ही ऐसा कोई छात्र नहीं जो गणित और कंप्यूटर दोनों पसंद करता हो, गणित और कंप्यूटर बहुत अच्छे। तो कितने छात्रों को केवल कंप्यूटर पसंद है, यानी ओनली ये पोर्शन निकालना है। अब आप खुद डिसाइड कर लो देवताओं, फर्जी क्वेश्चन, ये 8 है, ये 3 है, तो बचा कितना, 5। और कुछ आए तो कमेंट करके बताओ, बोलो बोलो, टेल टेल, और कुछ की जरूरत ही नहीं है इसमें।
अब एक बच्चा कह रहा है रिपीट अगेन, नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को अगर हम रिपीट करने लग गए तो हो गया, फिर तो हो गया। तुम सो के जगो, कह दो रिपीट कर दो। अरे देवता, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, उतनी देर से यही पढ़ा रहे हैं और इसमें भी अब रिपीट करना पड़ेगा क्या? है? देख लो देवता, देख लो, उतनी देर से यही पढ़ा रहे हो, अब कह दो अब और रिपीट करना। इसका मतलब तुम सो के जगे हो, अभी रात में 10 बजे जग रहे हो। बुरा लग रहा होगा, इसीलिए बोल भी रहा हूं कि लगे, आंखें खुले तुम्हारी नींद से। 237 करेंगे, सीधी सी बात है। रिपीटे करते रह गए तो फिर हो गया। मालूम चला हमारे घर में बवाल चालू, रात के 12 बजे तक पढ़ा रहे हो तो खाना कब खाओगे? कहता है एल और ए सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी हैं। 30 छात्रों की क्लास में एल, अच्छा एल और ए ही है ना, तो इसको अभी साइड में रख देते हैं, अभी देखते हैं और कोई होगा तो करेंगे। कहता है 30 छात्रों की क्लास में, टोटल 30 है। एल के 10 मित्र ऐसे हैं जो केवल उसी के मित्र हैं और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी मित्र हैं। देखो, एल के 10 मित्र ऐसे जो केवल उसी के मित्र हैं, यानी 10 उसी के हैं, और 5 ऐसे हैं जो ए के भी मित्र हैं, तो 5 ऐसे। क्लास में ए के कुल 17 मित्र हैं, ये वाला एल का है, ये वाला ए का है, तो 5 ये, तो 12 ऐसे होंगे। कितने छात्र ना तो एल के मित्र हैं और ना ही ए के मित्र हैं? लियो, कुछ नहीं करना मेरे भाई, इन सबका जोड़ लेना है और का। ये कितना हो गया? 27, 27 हो गया। टोटल 30 छात्र हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है ये 30, और इनका जोड़ेंगे तो 27 कम कर दो। 3 छात्र ऐसे होंगे ना एल के मित्र होंगे और ना ए के मित्र होंगे, ना एल के होंगे और ना ए के होंगे। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड बेटर। सीखिए, अब इसमें कोई डाउट नहीं, खुद से पढ़िए ऐसे क्वेश्चन। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना है। बना देते हैं, अगर ज्यादा बनेंगे तो हटा देंगे। 140 लोगों के एक समूह में 75 लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। देखिए यहां ओनली नहीं बोला गया, 140 टोटल है और 75 हमारे क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। 60 लोग फुटबॉल देखना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात। अब मुझे दोनों पसंद नहीं है, आज की डेट में मैं बता दूं, ना मुझे क्रिकेट पसंद है ना मुझे वॉलीबॉल पसंद, कुछ भी नहीं पसंद। हाँ, क्राइम पेट्रोल पसंद है, 2-4 एपिसोड देख लेते हैं, और उसके बाद न्यूज हेडलाइन नहीं आती 100 न्यूज, बस इतना ही जीवन है मेरा। और बाकी पूरा दिन पढ़ाना, मतलब पढ़ना पढ़ाना, बाकी जीवन समझ लो। 75 क्रिकेट देखना, 60 फुटबॉल देखना, और 35 लोग दोनों ही खेल देखना पसंद करते हैं। देखो पसंद कर रहे हैं, यानी यहां पर 35 हो गया, तो 35 75 में कम किया तो 40, ये हो गया। 60 में 35 तो ये 25 हो गया। पहले बोलो हाँ। कहता कितने लोग कम से कम एक खेल देखना पसंद करते हैं? कम से कम एक खेल देखना पसंद, ये 40 और ये 25, 40 और 25। लियो, मेरे साथ खेला हो गया, नहीं हुआ। देखो कम से कम का अर्थ पहले समझो, कम से कम नहीं, जैसे किसी की शादी हो रही है, किसी की शादी हो रही है, यार कम से कम 100 गेस्ट तो आएंगे आएंगे, इतना तो व्यवहार है ही। कम से कम 100 मतलब मिनिमम हलवाई के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, भाई कम से कम 100 आदमी का तो खाना बनना ही चाहिए। 100 से ज्यादा हो सकते हैं पर कम नहीं हो सकते, इसका अर्थ ये होता है। यानी 40-25 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये तो सिंगल वाले हैं, पर दोनों वाले भी इंक्लूड होंगे। बोलो बोलो, टेल टेल। 35-25 60-40 100, ठोको लाइक, बोलो हाँ, यही आंसर होगा। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 238 100 होगा, 100 होगा, 100 होगा। प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से सीखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। नहीं, क्रिकेट मुझे पहले पसंद था मेरे भाई, अब इतना मैच होता है पता नहीं, आईपीएल, हम बोर्ड पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं,
बोर्ड पे हाथ रख के, अब इससे नहीं, इस साल का मैंने एक भी आईपीएल मैच नहीं देखा और मुझे यह भी नहीं मालूम है वास्तव में कि जो नहीं मुंबई इंडियंस में कितने प्लेयर, हाँ इतना मालूम है कि मुंबई इंडियंस हार रही है क्योंकि न्यूज देखते हैं, ठीक है, ठीक है, और शायद गुजरात साइड टॉप में चल रही है, इतना थोड़ा बहुत मालूम है। जो हकीकत है, अब के तो सर समाज से जुड़े हैं, कह तो रहे हैं समाज से जुड़े हैं, नॉलेज वाला काम है। अब के तो मैच में कितने प्लेयर हैं नहीं मालूम, दो चार के नाम भले मालूम है, ठीक है, अब इतना तो मालूम ही चल जाता है, पर एक भी मैच मैंने नहीं देखा आईपीएल का इस साल, ये हकीकत है। हाँ पहले देखे एक आध, इस साल नहीं देखे, नहीं अच्छा लग रहा है नहीं। एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं जिनमें से 82% फुटबॉल, 239 है ना, हाँ 39 है, 36 छात्र, 82% फुटबॉल खिलाड़ी है। देखो यहां ओनली सब तो यूज नहीं किया, 82%, ना ना ना, ये फालतू हमने डायग्राम बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो 82% फुटबॉल वाले हैं, 7% कबड्डी वाले हैं, 4% शतरंज वाले, और शेष खिलाड़ी क्रिकेट वाले हैं। देखो टोटल एज ए 100% होगा। हाँ मुझे चेस पसंद है पर कोई खेलने वाला नहीं साथ में, क्या करें। 82, 7 89 और 4 93, तो 7% वो होंगे जिन्हें क्रिकेट पसंद है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 82% फुटबॉल, 7% कबड्डी, 89, 4 93 और रिमेनिंग 7% कहता क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बस निकाल देंगे, ये फर्जी बना दिया था, बार बार वैसे ही क्वेश्चन आएंगे तो बनेंगे बनेंगे, कुछ नहीं करना। 3600 का 7% निकालो, परसेंटेज 20, 7 42, 4 हासिल, 7 21, 4 25, 252 इज द राइट आंसर। खोको लाइक बोलो हाँ, 239 का आंसर 252 आएगा, ठीक है, 252 इज द राइट आंसर। चलिए 239 के बाद 240 नंबर, एक कॉलेज में 500 छात्रों में 350 क्रिकेट खेलते हैं। देखो टोटल 500 है, 350 क्रिकेट खेलते हैं, 125 कबड्डी और 75 ना तो क्रिकेट खेलते ना ही कबड्डी। अब जब ऐसा बोला तो समझ जाओ कि अब ये वाला है, 75 ना तो क्रिकेट खेलते ना ही कबड्डी खेलते। कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले छात्रों की संख्या, इसकी भी जरूरत नहीं है, अब क्या बताएं। देखो एक कॉलेज में 500 लोग हैं जिसमें से 75 ऐसे लोग हैं जो जीना नहीं चाहते क्योंकि कॉलेज में खेलना चाहिए पर वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं खेलेंगे। तो 500 में 75 तो पहले हटा दो, 425 छात्र बचे जो फिटनेस पे वर्क कर रहे हैं, 425 बचे। अरे 75 तो नेगलेक्ट हो गए ना, ना ही क्रिकेट पसंद ना ही कबड्डी, तो हटाओ इनको। कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, ये एक्स ऐसे रखोगे, क्रिकेट 350 है तो 350 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि पूरे की वैल्यू। कबड्डी 125 है तो 125 माइनस एक्स हो जाएगा और सभी का योग 425 है। इनको जोड़ोगे तो एक एक्स निपट जाएगा, 350 और 125 यानी 475 माइनस का एक्स बराबर 425 यानी एक्स बराबर 50। 50 ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट और कबड्डी दोनों पसंद है, क्रिकेट और कबड्डी दोनों पसंद है। तो कहता कबड्डी क्रिकेट दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रतिशत में, तो 50 आउट ऑफ 500 में इंटू 100। You know guys 10% is the right answer of this question. 10% ऐसे लोग हैं जिन्हें क्रिकेट और कबड्डी दोनों पसंद है। ठोको लाइक बोलो हाँ, समझ गए? बेहतर सीखिए, हमारे साथ सीखिए। 240 के बाद 241, अब ये बना लेते हैं वेन डायग्राम भाई, और क्या। नहीं लगेगा तो हटा देंगे भाई।
ठीक है। व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति केवल गोवा पसंद करना चाहते। अच्छा, व्यक्तियों के एक समूह में 8 व्यक्ति केवल गोवा पसंद करते हैं। ओके, केवल बोला गया, 8 गोवा पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 9 व्यक्ति केवल दुबई पसंद करते हैं। दुबई, केवल एक व्यक्ति जो केवल आगरा पसंद करता है, ताजमहल देखने जाएगा भाई, और क्या। एक व्यक्ति आगरा पसंद करता है। 10 व्यक्ति गोवा और आगरा दोनों पसंद करते हैं। गोवा और आगरा दोनों, यानी 10 यहां लिखेंगे। 2 व्यक्ति दुबई और गोवा दोनों पसंद करते हैं। दुबई और गोवा दोनों, 2 व्यक्ति दुबई और गोवा दोनों पसंद करते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आगरा और दुबई दोनों को पसंद करता हो। बहुत अच्छी बात है, आगरा और दुबई को कौन पसंद नहीं कर रहा, साथ में, मतलब बोथ में। समूह में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीनों पसंद करता है, कोई नहीं। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं? मासूम से दोस्तों एक चीज समझो, 0 2 तो ये 2 हो गया, 10 ये 0 तो ये 10 हो गया। पहले बोलो हाँ, सभी को जोड़ो वही आंसर। 9 2 11 8 19, 10 और 1 11, यानी 30 हो गया। 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोको लाइक बोलो हाँ, इसका राइट आंसर 30 होगा, 30 इसका आंसर होगा, यही सत्य है। और इसको जानो, 241 के बाद 242, ये क्वेश्चन हमारे पास हिंदी में है, तो इंग्लिश वाले डरिए नहीं, ठीक है। आप अपनी किताब में देख लेना, आप अब जो लग गया सो लग गया, ठीक है। तो एक्चुअल में जगह नहीं थी तो फिर हमने लगाया ही नहीं, वरना हम लगा देते, इसलिए हिंदी में। नॉट ए बिग डील, अब समझदार हो, इतने तो एक्सपर्ट हो ही गए होगे। कहता है एक राज्य में 7500 अधिकारी हैं, उनमें से 62% पी वाले, ठीक है, पी। यहां ओनली शब्द नहीं बोला गया, तो 62% ये हो गया। 58% एच वाले अधिकारी हैं, ऐसे समझ लो। अब ये नहीं कि ऑनेस्ट है, ये दुनिया भर का है, सब ठीक है। एंड 70% बी वाले, बी फॉर बहादुर, बोल्ड। 38% पी और एच वाले, पी और एच 38%। 48% एच और बी वाले, और 36% पी और बी वाले। तो कितने प्रतिशत अधिकारी पी, एच और बी में है, यानी इसका परसेंटेज निकालना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊं, किताब में इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया गया, ठीक है। किताब में इसको फॉर्मूले से सॉल्व किया गया, हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक बच्चा अपनी अरदास पूरी कर रहा है, यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर की तैयारी करवा दीजिए, अभी पॉसिबल नहीं है, एक एक किताब खत्म करा पाएंगे, ठीक है। बच्चों की डिमांड है लेखपाल की किताब करवाने के लिए, यूपी वाले, ठीक है। तो लेखपाल के लिए हम सोच रहे हैं, पर अभी ज्यादा नहीं, बर्डन नहीं लेते हम। बर्डन में फिर समझ रहे हो मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी, एक एक चीज को कंप्लीट कराना है, समझ गए। आता मुझे सब है, अब जब 10 जगह हाथ डालेंगे तो फिर कष्ट में रहेंगे, एक एक करके। दोस्तों, इस वैल्यू को आप x मानिए, इसको x मानोगे, देखो किताब वाला नहीं बता रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग होगा। 38 माइनस एक्स ये हो जाएगा, 36 माइनस एक्स ये हो जाएगा, 48 माइनस एक्स ये हो जाएगा। पहले बोलो हाँ,
मोटा 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 मोटा। अब एक चीज देखो बहुत प्यार से, अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, इस सर्कल की, इस सर्कल की, इस सर्कल की वैल्यू टोटल कितना है 62। पूरे सर्कल, यहां क्या है वॉट एवर, पर पूरे सर्कल की वैल्यू क्या है 62। तो हमने यहां 62 लिख दिया। बात समझ में आ गई? ये पूरा सर्कल 62 हो गया। अभी यहां की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, यहां की दोनों निकालनी पड़ेगी। तो 58 में ये घटाओ, 58 में 58 में क्या घटाओगे 38 माइनस एक्स माइनस, ऐसा करते हैं 58 में हमें ये घटाना है। तो एक एक्स से एक्स कट जाएगा, एक जुड़ जाएगा, एक से एक कट जाएगा, -38 -48 प्लस का एक्स हो जाएगा। मेरी बात को समझो, इसमें इस वाले में 70 है, टोटल 70 है। अब ये घटाओगे तो ये पहले जोड़ोगे तब घटाओगे, तो ये माइनस से ये प्लस से तो हट जाएगा, और घटाओगे तो ये निगेटिव जाएगा 36, ये 48, और माइनस ये एक प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने का सेंस ये है प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू, अब ये वैल्यू, और अब ये वैल्यू हमें जोड़ना पड़ेगा इसके साथ, 62 के साथ। पेशेंस से जोड़ो, पेशेंस से, नॉट ए बिग डील। और यही खेला हो जाएगा हमारे साथ, जोड़ लेंगे। देखो जोड़ते समय भी आप दिमाग लगा सकते हो, क्या जब जोड़ रहे हो तो ये देखो, ये 48 है माइनस का, ये प्लस का है, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का है, ये दोनों हट गए। अब इससे हमें क्या मिला 20 मिला। देखो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, इससे 20 मिला। अब ये चीज हम जोड़ रहे हैं, तो ये चीज में देखो 4 3 7, ये 8, यानी ये 84 हो गया। ये मतलब इसकी वैल्यू हो गई 84, मतलब एक सेकेंड, इसकी वैल्यू हो गई 84, और 70 में 84 यानी माइनस का 14 प्लस का एक्स, और टोटल 100, टोटल 100। क्योंकि हर चीज यहां का पूरा जो होगा वो एज ए 100% होगा। ठीक है, 62 20, 82 में से 14 गया, 82 में से 14 गया, 68 आ जाएगा, प्लस एक्स बराबर 100, यानी एक्स बराबर 32% आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 32%। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 32%। बोलो हाँ, सभी का आंसर यही आ रहा है, 32% ही आ रहा है। बढ़िया सीखिए, प्यार से जानिए, इसमें हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं किया। एक बार रिपीट कर देते हैं, हर एक चीज को मोहब्बत से, हर एक चीज रिपीट हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग। देखो प्यारे दोस्तों, ये हमें P 62 दिया गया था, H 58 दिया गया था, P 70 दिया गया था, और यहां पर P और B की वैल्यू 36% थी, P और H की वैल्यू 38% थी, और H और B की 48 थी। हमने यहां वाली वैल्यू को x माना, देखो x आया, फिर ये 38 है, x कम करोगे तो 38 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ। फिर यहां 36 में से x कम करोगे 36 माइनस एक्स हो जाएगा, और फिर यहां 48 में से x कम करोगे तो 48 माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद हमने आपको बताया कि पूरा सर्कल की वैल्यू 62 है, ये पूरा सर्कल की वैल्यू 62 है। देखो इधर आएगा 62 आ गया, पूरा सर्कल की वैल्यू क्या है 62 है। फिर एक चीज समझो, ये 62 ये हटा दो, अब ये 58 है, 58 में हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला, तो ये वाला पोर्शन जो चाहिए 58 में, तो 38 माइनस एक्स, एक्स 48 माइनस एक्स घटाओगे तो ये चीज आ जाएगी।
पहले बोलो हाँ। सेम चीज अब यहां पर भी, ये पूरे की वैल्यू 70 है, ये घटाओगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब देखा जाए हमको ये और ये जोड़ना, ये तीनों को जोड़ना है। इसमें भी आप देखो जोड़ते समय ये -48x है, ये 48 - x, तो ये दोनों कट जाएंगे। देखो हमने काटा है, ठीक है। अब ये 48 में 38 गया तो 20 आएगा, देखो उधर 20 आ रहा होगा। फिर अब नीचे आओगे तो 36 - 48 70 में घटाओगे तो कहीं ना कहीं 84 आएगा, और ये x, और टोटल 100 के बराबर आपके सामने पूरा का पूरा आंसर आ गया। ठोको लाइक, बोलो हाँ। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ता है वो बढ़ता है। चलिए 242 के बाद 243 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग ट्राई कीजिए। 243 नंबर क्वेश्चन, अब ज्यादा टफ नहीं, आसान आसान क्वेश्चन है, तेजी से हम लोग कर लेंगे आधे घंटे के अंदर, कोशिश यही रहेगी। कहता है किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में 41% अनुत्तीर्ण हुए, यानी 41% इकोनॉमिक्स में अनुत्तीर्ण हुए, बाहर रखेंगे। 35% हमारे ज्योग्राफी में अनुत्तीर्ण हुए, 35% ज्योग्राफी में अनुत्तीर्ण हुए, और हिस्ट्री में 39% अनुत्तीर्ण हुए, 39% हिस्ट्री में अनुत्तीर्ण। फिर कहता है इन तीनों में 5% अनुत्तीर्ण हुए, तो ये पहलू 5%। अब यहां भाषा पढ़ना, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और भूगोल में 14% अनुत्तीर्ण हुए, यहां ओनली नहीं बोला गया, इकोनॉमिक्स और भूगोल में 14%, यहां भूगोल और इतिहास में, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में 21%, और हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स में 18%। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण है, केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण है, अर्थशास्त्र में यानी इकोनॉमिक्स में अनुत्तीर्ण है, ये बोला गया। कहीं पर ऑल वाला शब्द यूज किया गया, दिया गया। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 14 में से 5 गया 9, 18 में से 5 गया 13, और टोटल बाहर 41 है, और 13 9 5 को जोड़ के घटा दो, तो 9 5 14, 14 और 13 27, 41 में 27 घटाओ, 41 - 27 यानी 14 आएगा। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 14 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 243 का 14% हो जाएगा। सभी लोग कमेंट कीजिए और बेहतर सीखिए हर एक चीज को, ठीक है। तो जो चीजों को सीखेगा वही बादशाह, वही बादशाह। चलिए 243 के बाद 244 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों कहता है 21 व्यक्ति हैं और 3 भाषाएं, फ्रेंच, जर्मन और जापानी। 10 व्यक्ति जर्मन बोलते हैं, 10 व्यक्ति हमारे क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। फिर कहता है 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं, 12 व्यक्ति जापानी बोलते हैं, और 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं। बोलो हाँ, 10 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोलते हैं। देखो यहां वर्ड यूज किया है, 4 व्यक्ति केवल फ्रेंच बोलते हैं, यानी यहां पर 4 व्यक्ति आए। 5 व्यक्ति केवल जापानी बोलते हैं, तो यहां 5 व्यक्ति आएगा। और फिर कहता है 4 व्यक्ति फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषा बोलते हैं, फ्रेंच और जर्मन, तो वो 4 यहां आएगा। 3 व्यक्ति सभी भाषा बोलते हैं, वो यहां आएगा। कितने व्यक्ति है जापानी और जर्मन बोलते हैं, जापानी और जर्मन बोलते हैं, हमें ये चाहिए और कुछ नहीं। पेशेंस रखना और हर चीज को भरना। एक चीज देखो, ये टोटल 4 है तो ये 1 हो जाएगा, यहां तक कोई तकलीफ नहीं।
ये अगर 10 है, 4 3 7 1 8, तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि पूरे की वैल्यू 10 होगी। अब ये टोटल 12 है, ये टोटल 12 है, 5 3 8 2 10, 12 में तो ये 2 हो जाएगा। ये 10 है तो 3 2 5 1 6, तो ये 4 हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमसे कहता है कितने व्यक्ति हैं जो जापानी और जर्मन बोलते हैं। जापानी और जर्मन कितने व्यक्ति हैं? तो जापानी और जर्मन बोलते हैं, हाउ मेनी पर्सन स्पीक जापानी एंड जर्मन। तो यहां मुद्दा है, कितना आपका आंसर आ रहा है? जापानी और जर्मन बोलने वाले व्यक्ति। इसने ये नहीं बोला कि तीनों भाषाएं बोलते हैं, तो यहां पर इसका जो वर्ड निकलना चाहिए वो सिर्फ 2 ही निकालेगा, सॉरी 2 ही निकलेगा, जापानी और जर्मन। हाउ मेनी पर्सन स्पीक जापानी एंड जर्मन, वो 2 ही होगा, वरना 3 2 5 होता। 5 ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम कितने व्यक्ति जापानी और जर्मन बोलेंगे तो वो 2 पे मारेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 दिया नहीं गया है तो इसलिए 2 पे हम लोग टिक मारेंगे। आई होप हमारी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले बोलो हाँ। 244 के बाद 245 नंबर कहता है छात्रों के एक समूह में 15 अंग्रेजी को चुना, 10 हिंदी को चुना, 5 छात्रों दोनों भाषाओं का अध्ययन किया, कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं? आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन 2021 के हुए हैं अभी तक, ये एक बहुत बड़ी बात है। छात्रों के एक समूह में 15 अंग्रेजी को चुना, यानी 15 अंग्रेजी को चुना, 10 ने हिंदी को चुना, 10 ने हिंदी को चुना, 5 छात्र दोनों भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, दोनों अध्ययन कर रहे हैं, तो 15 में से 5 गया तो ये 10 आया, 10 में से 5 गया 5 आया। हमसे कहता कितने छात्र जो केवल अंग्रेजी, वो 5 छात्र ही होंगे क्योंकि ये इंग्लिश वाले हैं और नहीं, छात्रों के समूह 15 ने अंग्रेजी चुना, ये इंग्लिश है, और 10 ने हिंदी चुना, ये हिंदी। पांच छात्र दोनों भाषाओं को चुना, कितने केवल अंग्रेजी वाले, तो वो 10 होंगे, केवल अंग्रेजी वाले जो होंगे वो 10 होंगे। 245 का जो राइट आंसर होगा वो 10 होगा मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो बोलो टेल टेल, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। 245 के बाद 246, 14 व्यक्ति एक खरीदते हैं, 14 व्यक्ति ए खरीदते हैं, 13 व्यक्ति बी खरीदते हैं, दो व्यक्ति देखो यहां हिंदी में बोला है, 2 व्यक्ति दोनों वस्तु खरीदते हैं, तो ये आप अच्छे से देख लेंगे। टोटल 14 में से 2 गया 12, 13 में से 2 गया 11, तो व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करो, यानी इनका योग जानना। 12 2 14 और 11 25, यानी टोटल जो व्यक्ति होंगे 246 में वो 25 व्यक्ति होंगे। कितने होंगे? 25 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए बेहतर सीखिए और प्यार से सीखिए। एक परीक्षा में 35 छात्र एक विषय में, एक परीक्षा में 35 छात्र एक विषय में, 42 छात्र दूसरे विषय में फेल है, 42 दूसरे विषय में फेल है। यहां देखो दोनों फेल हैं और इनमें से 30 दोनों विषय में फेल है। अब यहां समझो ये भी फेल है, ये भी फेल है और ये भी फेल है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं। तो 35 ये 30 तो ये 5 हो गया, 42 ये तो 12 हो गया। यदि छात्रों की संख्या 2500 है तो केवल एक विषय में कितने छात्र पास हैं? देखो एक विषय में फेल कितने हैं? 5 और 12, यानी 17% अगर एक विषय में फेल है तो 17% एक विषय में पास होंगे। भाई हेड और टेल, या हेड आएगा या टेल। अब 17% एक विषय में फेल है तो 17% एक विषय में पास ही होंगे, यानी 2500 का 17% निकालना है। ये कॉमन सेंस में परसेंटेज से 2 जीरो गया, 17 25 85, 34 42 25 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 to 5 आएगा। 247 का 425 होगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। बोलो बोलो टेल टेल। चलिए
चीजों को बेहतर सीखेंगे। एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन को बड़ी करो, अरे भैया अपने स्क्रीन को बड़ी करो, यहां स्क्रीन बिल्कुल प्रॉपर है, ठीक है, ज्यादा बड़ी करेंगे स्क्रीन बाहर हो जाएगी। फिर भी इस क्वेश्चन में आपकी अरदास को पूरा करेंगे, हाँ, पर देखने की कोशिश करिए। ज्यादा बड़ी करेंगे तो मालूम चला पूरा क्वेश्चन इसमें तो हम बनाएंगे कहां पर। 60 छात्रों के एक समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया। टोटल जो है कुछ 60 छात्र है, 65% कह रहे हैं कि मैं मेल हूं, दोस्तों थोड़ा सा खेला हो गया। खेला क्या, लाइट थी नहीं, सिस्टम बंद हो गया। अब इससे खेला तो कम हुआ, तो ज्यादा ही खेला हो गया। यानी आज वाला जो लेक्चर है जो आपको चाहिए होगा, ठीक है, उसके साथ खेला हो गया। यानी वीडियो करप्ट हो गया। इसको फिर से बताएंगे। दुख होता है, कुछ करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से सीखेंगे मोहब्बत से। ध्यान देना इस क्वेश्चन को। 60 छात्रों के समूह में 65% ने अपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया। यानी 65% हमारे क्या हो गए, मेल हो गए, और 30% ने अपने को महिला के तौर पर उल्लेखित किया। यानी 30% ने अपने आप को फीमेल के रूप। कितने छात्रों ने अपने आप को उल्लेखित नहीं किया, तो 5% छात्रों ने अपने आप को उल्लेखित नहीं किया। भाई 65 30 तो 5% बचे, तो 60 का 5% जो होता है वह 3 होता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। चीजों को बेहतर सीखिए, धीरे धीरे सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता पिछले वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड थे, उनमें से 33 छात्रों ने खंड ए में कट ऑफ क्लियर किया, 34 छात्रों ने खंड बी में कट ऑफ क्लियर किया, और 32 ने सी में कट ऑफ क्लियर किया। पिछले वर्ष एक प्रतियोगी परीक्षा में 3 खंड, उनमें से 33 छात्रों ने खंड ए में कट ऑफ क्लियर किया, ठीक है, 33 बोल रहा है। 34 छात्रों ने खंड बी में कट ऑफ क्लियर किया, 34 ने खंड बी में कट ऑफ क्लियर किया, और 32 छात्रों ने सी में कट ऑफ क्लियर किया। 32 ने सी में कट ऑफ क्लियर किया। 10 छात्रों ने खंड ए और बी में कट ऑफ क्लियर किया। ए और बी में 10 छात्रों ने किया, ए और बी में 10 छात्रों ने किया। 9 छात्रों ने बी और सी में कट ऑफ क्लियर किया, यानी 9 छात्रों ने बी और सी में क्लियर किया, और 8 छात्रों ने ए और सी में, 8 छात्रों ने ए और सी में। ऐसा बोला गया दोस्तों, यहां पर ऐसा बोला गया। फिर कहता है आगे कहता है केवल एक खंड में क्लियर करने वाले छात्रों की संख्या बराबर थी, वे प्रत्येक खंड के लिए 21 थी। यानी ये इसने बहुत आसान कर दिया, ये 21 बोल के क्वेश्चन को आसान कर दिया कि ये प्रत्येक में 21 थी, प्रत्येक में 21 थी। तो आप इजी वे समझो, अगर आपने इसको x माना तो ये 8 - x होगा, और ये 10 - x होगा।
इस पूरे सर्कल की वैल्यू 33 होगी, कहीं आपको भटकना ही नहीं है। 21 और 10 31, 31 8 39, और x से x गया तो एक माइनस का x आया, यानी x बराबर 6 आया। तो कहता तो कितने छात्रों ने सब तीनों खंडों में क्लियर किया, तो आप बोल देना x बराबर 6, यानी 6 छात्रों ने तीनों खंडों पे क्लियर किया। 249 का आंसर 6 आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। बोलो हां। मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 249 के बाद 250 नंबर, सभी लोग ट्राई करो। कहता है एक इलाके में एक सर्वेक्षण में यह पाया गया 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं। मतलब 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं और 40% लोग बी वाला 40% लोग बी वाला पढ़ते हैं। फिर कहता 20% ना तो समाचार ए पढ़ते ना ही 20। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो गया। ये 20% वाले जो दोनों पसंद नहीं करते, तो हमने जब शुरुआत में बता रहे थे तो हमने कहा था ये दोनों पसंद कर रहे हैं और ये नहीं कर रहा है कि हमें नहीं पसंद है। अब क्वेश्चन को नहीं में चलो तो ये 50% हो जाएगा, ये 60%। 50% ए को नहीं पसंद करते, 50% बी को नहीं पसंद करते, और ये 20%। तो 50 में 20 गया तो ये 30 हो गया, 60 में 20 गया तो ये 40 हो गया। टोटल देखा जाए 40 30 20 यानी 90% लोग वो हैं जो एक ए और बी मतलब एटलीस्ट वन वाला खेला है। तो कहता कितने लोग सर्वेक्षण किया गया, ए और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने होंगे। तो 90% वो हैं जो एक या दो नहीं पढ़ते, तो 10% दोनों पढ़ते हैं, और यही 10% की वैल्यू 500 है। हमें चाहिए होगी 100% जिसकी वैल्यू 5000 आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5000 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 5000 होगा। बोलो हां मगर प्यार से। 251 नंबर क्वेश्चन कहते हैं एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000, इनमें से 3500 छात्रों को कॉफी पसंद है। 3500 को कॉफी पसंद है और 2500 को चाय पसंद है, 2500 को टी पसंद है, और 2000 को दोनों पसंद है। 2000 को दोनों पसंद है। 35 में ये तो 1500 आएगा और ये आएगा 500। तो कह रहा है जिन्हें इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं वो बताइए। तो मेरे भाई ये तो सब पसंद वाले हैं ना। ये पसंद जो हो गए वो हो गए 4000। 4000 लोगों को कॉफी और टी पसंद है। 1000 वो होंगे, क्योंकि टोटल तो 5000 है, 1000 वो होंगे जिन्हें कुछ भी पसंद नहीं। बोलो हां। 251 का आंसर 1000 आएगा। 252 नंबर क्वेश्चन कहता 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं। 3200 लोग चाय पीते हैं। एक चीज समझो, 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं और 25 लोग कॉफी पीते हैं। तो ये टी वाले हैं, ये कॉफी वाले हैं। 2500 लोग ये कॉफी पीते हैं और 1500 लोग चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ये हमारे बोथ वाले हैं। तो 3200 में 1500 लेस कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने 1700 आ जाएगा। 2500 में 1500 तो ये 1000 आ जाएगा। उनमें से कितने लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी, सभी को जोड़ो, ये हो जाएगा 4200 लोग टी और कॉफी पीते हैं और टोटल 5000 है मेरे प्यारे दोस्तों। 800 वो लोग हैं जो दोनों नहीं पीते, यानी 252 का आंसर आएगा 800 800। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों 800 आएगा, 1800 कहां से आ रहा है? 800 आएगा। चलिए चीजों को प्यार से सीखिए, मोहब्बत से जानिए, ठीक है।
अब इस पैटर्न का क्वेश्चन लेटेस्ट अपडेटेड, देखो एक चीज समझो, ये साइक्लिक पैटर्न पे है, जैसा आपको ये नजर आ रहा है देखो वैसा ही आपको ये नजर आ रहा है, जैसा ये वैसा ये, तो साइक्लिक एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड, तो यानी इसका भी आंसर 1 ही होगा। बोलो हाँ। सेम पैटर्न के क्वेश्चन को जब हमने शुरुआत में कराया था तो पूरा सॉल्व किया था, यहां नहीं करेंगे, 1 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन का आंसर 1/8 आ जाएगा। कैसे आएगा, ऐसा भी करा चुके हैं हम, जैसे a की पावर 2x इज इक्वल टू b, b की पावर 2y बराबर c और c की पावर 2z बराबर a। किसी को पकड़ लो, मान लो इसको पकड़ लिया, c की पावर 2z इज इक्वल टू a। बड़े कॉमन सेंस से देखना, अब यहां c की वैल्यू क्या है, ये है, बोलो हाँ। तो इसकी जगह आप ये चिपकाओ तो b की पावर 2y इंटू 2z बराबर a हो जाएगा। और देखो b की वैल्यू अब क्या है, a है, ये चिपका दो, a की पावर 2x इंटू 2y इंटू 2z बराबर a की पावर 1। दोनों के बेस समान है, यानी पावर हमारी बराबर होगी, यानी 8xyz इज इक्वल टू 1। xyz की जो वैल्यू आएगी वो 1/8 आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 1/8 हो जाएगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 2-3 क्वेश्चन बाकी है और ये खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है p ऑब्लिक q बताओ। देखो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट, इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए, तो देखा ये जाए मेरे प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ोगे मतलब इंटू करोगे तो नीचे तो 1 हो गया, ऊपर इसका होल स्क्वायर, तो खोल दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 मतलब रूट 3 का, और 2 इंटू 2 इंटू रूट 3। तो गाइस ये वैल्यू आ गई 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सभी को समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। जब इतने बता दिए तो अब अंत वाले तो स्पीड से, शायद 1 या 2 क्वेश्चन है, हाँ यही 2 बचे हैं। कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 80 के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 के, और ए माइनस बी बराबर 4 के। तो ए भी चाहता है, बच्चा जानता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। यहां 4 का स्क्वायर 16, ये 80 हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो 2ab इधर ले आओगे, 80 में 16 गया 64, यानी ab बराबर 32 हो गया। 32 इज द राइट आंसर। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देखेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 40x स्क्वायर, ये तो जब ये कह रहा है तो आप एक चीज समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 40x स्क्वायर ऐसे रखेंगे, एक बार घटा दो तो 200 आएगा, एक बार जोड़ दो तो 4 हो जाएगा, 4 6 8 468 हो जाएगा, 468 हो जाएगा। कहते हैं प्यारे दोस्तों कि 40 से ये 5 बार में गया, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, 468 गुणे 5 करेंगे 2340 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2340 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। बोलो हाँ। प्यारे दोस्तों यहां से अलजेब्रा कंप्लीट होती है। प्यारे दोस्तों एक चीज समझो, हम आपको मंडे से अर्थमेटिक पढ़ाना चालू कर देंगे, हो सकता है कल ही से चालू कर दें, तो दिन में अलग टॉपिक और रात में अलग टॉपिक अर्थमेटिक के हम चालू करेंगे। लाइव क्लास यूट्यूब में फ्री है, रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, नाम मात्र का शुल्क यानी 99 में अभी आपको मिल जाएगा, तो आप बाय कर सकते हो। और आज के लेक्चर को, जो आज के लेक्चर में एडिटिंग वाला मैटर है, एडिटिंग वाला, तो आज का लेक्चर अभी तो यूट्यूब में रहेगा, आपको हम साफ बताएं, हम ग्रुप में भी लिखेंगे, सुबह इसको हम हटाएंगे, जिससे कि हम कुछ पार्ट इसका हमारा करप्ट हो गया। कैसे, बीच में अभी सिस्टम बंद हो गया था, तो वो क्वेश्चन हमारे करप्ट हो गए, तो वीडियो इसका अपलोड जो होगा ऐप में वो कल सुबह हो पाएगा। क्यों सर अभी क्यों नहीं हो पाएगा, देखो यूट्यूब प्रोसेसिंग में 12 घंटे लेता है, 12 घंटे के बाद ये यूट्यूब में प्रॉपर होता है वीडियो, तभी हम डाउनलोड कर पाएंगे।
इससे पहले हम डाउनलोड नहीं कर पाएंगे यूट्यूब से एचडी क्वालिटी में। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हमारे जीवन के लिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।